यूजीसी 7th पे कमीशन लागू करो। प्रदेश में इन दिनों वो लोग हड़ताल पर है जिन्हें समाज में माँ बाप के बाद दूसरा सबसे बड़ा ओहदा दिया जाता है। शिक्षक सरकार की अनदेखी के चलते त्रस्त है। इन कॉलेज यूनिवर्सिटी के शिक्षकों ने पहले गेट मीटिंग कर शांतिपूर्ण धरना दिया, मगर सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। 23 मई से शुरू हुआ यह संघर्ष अब भूख हड़ताल तक पहुंच गया और आज प्रदेश भर में शिक्षकों द्वारा एक दिन की भूख हड़ताल कर सरकार को जगाने का प्रयास किया गया। सोलन के पीजी कॉलेज में मौजूदा प्राध्यापकों ने कहा कि वो किसी भी हद तक इस तरह की हड़ताल नहीं करना चाहते थे, मगर सरकार की नजरअंदाजगी के चलते अब उन्हें ये कदम उठाना पड़ा है, जिसका नुकसान उनके साथ साथ कॉलेज के बच्चों को भी उठाना पड़ रहा है। मैं HGCTA सेक्रेटरी सोलन यूनिट, और हमारी जो ये हड़ताल शुरू हुई है, ऐसे तो ये बाय द बायकॉट ऑफ द इवैल्यूएशन शुरू हुई है, जो कि हमने 12 तारीख से बंद कर दी थी, 12 मई से फाइनल ईयर की इवैल्यूएशन, और उसके बाद हमने 23 को मास हंगर स्ट्राइक की थी, और 23 के बाद आज तक हमारी कल तक हमारी गेट मीटिंग्स थी, और आज से 9 तारीख तक फिर से मास हंगर स्ट्राइक है। ये तब तक जारी रहेगी जब तक कि सरकार UGC 7th पे कमीशन इम्प्लीमेंट नहीं कर देता है। मैम, कब से ये जो है वो नेक्स्ट वाला स्केल नहीं लगा है? ऐसे तो 2016 से 7th पे कमीशन इम्प्लीमेंट हो गया है, तो अब ऑलमोस्ट 6 इयर्स के हमें नहीं मिला है। प्रदेश में बाकी सभी कर्मचारियों को मिल गया है, सिर्फ हमें 3000 के करीब जो कॉलेज के और यूनिवर्सिटी के जो प्रवक्ता है, हम ही लोगों को नहीं मिला है। ओके, अच्छा, क्या रणनीति रहने वाली मैम आगे 9 तारीख के बाद? देखिए, हम तो प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं, अपने राइट के लिए हम मांग ही कर सकते हैं सरकार से, बट एक हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि जहां आपने पूरे प्रदेश में 7th पे कमीशन इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो हमें ही आपने वंचित क्यों रखा है UGC 7th पे कमीशन के इम्प्लीमेंटेशन से। मैम, इससे पढ़ाई बच्चों की किस तरह से हैम्पर हो रही है? पढ़ाई तो फिलहाल हम लोग एग्जामिनेशन तो कंडक्ट करवा ही रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्जामिनेशन हो रहे हैं, एनुअल एग्जामिनेशन, वो तो हम कंडक्ट करवा ही रहे हैं, लेकिन हमने इवैल्यूएशन डेफिनेटली बायकॉट करी है, तो इस पे असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि अभी आगे बच्चों ने अपीयर करना है, एंट्रेंसेस होनी है, तो अगर रिजल्ट ही नहीं आएगा तो बच्चे को थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या आपको लगता है सरकार आपकी मांग में? हमें सरकार से बिल्कुल पॉजिटिव अप्रोच है, और पॉजिटिव हम रखते हैं कि सरकार हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे। शिक्षकों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अब भी सरकार ने उनकी मांगों को प्रमुखता से नहीं सुलझाया तो आने वाले दिनों में वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। उन्होंने कहा कि पहले मोदी के आने के चलते सरकार ने अपना मुख मोड़ लिया, मगर इस मर्तबा वो उनकी मांगों पर विचार कर उचित फैसला लें। अभी हमारा जो ये जो अभी एजिटेशन चल रहा है, जो ऑन है, और पिछले 1-1.5 हफ्ते से हम जो है गेट मीटिंग कर रहे हैं, और आज जो है HGCTA सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के डायरेक्शन पे हमारा 1 दिन का आज से स्टार्ट है हंगर स्ट्राइक, और ये 9 तारीख तक है। आपके माध्यम से हम सरकार को एक स्पष्ट और कड़ा संदेश देना चाहते हैं कि जब तक हमारी ये मांगे, जिसमें मुख्य तौर पे 7th पे कमीशन लागू ना करना और इसके साथ कुछ अन्य मांगे और भी है, इसके बारे में कोई कंक्रीट निर्णय सरकार नहीं लेती है या हमें टॉक के लिए नहीं बुलाती है, तब तक हमारा एजिटेशन जारी रहेगा। हमारा जो पे कमीशन है, ये 2 जनवरी 2016 से जो है हमें मिलना था। देश के अन्य 27 राज्यों में ये मिल चुका है, मगर हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो हम आपके माध्यम से सरकार को एक बार सरकार से अनुरोध भी करना चाहते हैं, और एक अपना कड़ा रोष व्यक्त करना चाहते हैं कि यदि हमारी मांगों के बारे में सरकार जो है संवेदनशील नहीं है, तो आने वाले समय में हम सभी असाइनमेंट जो है सेंसर कर देंगे, और उसका सीधा प्रभाव जो है शिक्षा पे पड़ेगा, और आने वाली जो जनरेशन है, जो स्टूडेंट्स है हमारे, उस पर पड़ेगा। सर, क्या आप ये महसूस कर रहे हैं कि शिक्षक शोषित हो रहा है इस समय? इसमें सीधी सी बात यह है कि हम कोई आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। हमारे जो राइट्स हैं हम उसकी मांग कर रहे हैं, और वो हमारा 2016 से जो है मिलना है हमें, और 6.5 साल हो चुके हैं। अभी भी सरकार जो है इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है, तो हम न्याय मांगते हैं और हमारी अपनी मांगों की हम बात कर रहे हैं। इससे अलग हम कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। गौर रहे कि प्रदेश के सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक
7th यूजीसी पे स्केल की मांग लंबे अरसे से कर रही हैं, मगर उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। पूरे देश के शिक्षकों को ये स्केल दिया जा रहा है, मगर हिमाचल के ये प्राध्यापक इससे वंचित हैं। शिक्षकों ने कहा कि वैसे तो उनकी बहुत सारी मांगे हैं, मगर सरकार के प्रति सहानुभूति रखते हुए वो मुख्यतः एक मांग को लेकर बार बार विनती कर रहे हैं, मगर उनकी वेतन वृद्धि की मांग को भी सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है। और आज जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन है कि पूरा समस्त जो है हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षक वर्ग, जिसमें हमारे 3 विश्वविद्यालय हैं, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, ये सभी शिक्षक जो है एक मंच पे हैं और सभी जो है आज जो है स्ट्राइक पे हैं। तो ये स्ट्राइक जो है हमारी जो है 12 दिन पहले जो है, जब 23 तारीख को हमने जो है पूर्ण मास जो है हमने स्ट्राइक किया था, आज फिर से जो है हम उसी फेज पे पहुंच गए हैं, क्योंकि हम इंतजार करते रहे गेट मीटिंग के थ्रू कि शायद जो है सरकार हमारा पक्ष सुनेगी, बट सरकार ने उसकी अनदेखी की है। तो एक बार सभी शिक्षक जो है हिमाचल प्रदेश के जो है इकट्ठा हुए हैं और कल भी हमने प्रेस रिलीज किया था, उसमें सरकार को शिमला से जो है अवगत कराया था कि शिक्षक की मजबूरी बन गई है कि अब उन्हें जो स्ट्राइक पे जाएंगे और ये स्ट्राइक जो है निरंतर बढ़ती जाएगी अगर सरकार जो है हमारी मांगे नहीं सुनती है। इसमें हमारी बहुत सी डिमांड्स हैं, एमफिल पीएचडी की इंक्रीमेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस है, जो एम्प्लॉयज़ जो है पास्ट में जिन्होंने 7-7 साल लगाए हैं, कुछ को 6 में मिला, किसी को 5 में मिला। तो बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जिनके आगे जो है आगे चल के जो सीनियरिटी की लड़ाई होगी। और दूसरी बात जो है 7th पे कमीशन का इशू तो मेजर है, जिसमें हमारे जो है सभी टीचर्स जो है एक पॉइंट्स पे इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि अभी हमने जो है और डिमांडों को थोड़ा पीछे करके एक जो है हमारी डिमांड है 7th पे कमीशन को, जिसको लेके सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के टीचर जो है एक पॉइंट्स पे एजेंडे पे आए हैं। तो आगे आपके माध्यम से हम जो है सरकार को बताना चाहते हैं कि अगर ये हमारी डिमांड जो है समय पे पूरी नहीं होती है तो आगे जो है बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ आगे 10 के बाद जो है हम जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे इकट्ठा हों या यहाँ से एजुकेशन को मूव करें, या सेकंड ऑप्शन हमारे पास रहता है कि हम शिमला से इसको लीड करें और डिस्ट्रिक्ट वाइज डेलीगेशन हमारे वहाँ पे प्रेजेंट रहे। तो इस तरह की जो है राज्य कार्यकारिणी जो है अपनी स्ट्रेटेजी अपना सकती है। और छुट्टी के बाद जो एडमिशन का प्रोसेस रहेगा तो उसमें भी अगर मांगे नहीं मानी जाएंगी तो ऑब्वियस बात है कि अब हम बैकफुट पे नहीं आएंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और हमारा जो है निरंतर प्रयास रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं। मेरे प्यारे बालों फिर से उग आओ सालो, तुम पे मैं कुर्बान। ऐसे इतने हंसने वाले लोग ना मैम, जब भी जैसे किसी की डेथ हुई ना जाके पहुंच जाते हैं कल तो करा था, आज क्या हो गया। देखते रहिए लाइफ टाइम टीवी। और मैं भूला नहीं यार, मैं एकदम से इसको देख रही, इसकी शक्ल लगा के कुछ करा दिया। कैंपस के आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइव टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजें अपना वीडियो 82 198 00003 या 82 198 00004।